वंदना भैया जी, पंडित जी को पावद वंचना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। 9 पदार्थ 7 तत्व, 9:07। जय बोलिए श्री अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। सभी भाई बहन विनय पूर्वक हाथ जोड़ने की कृपा करें। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे, शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितु सब सिद्धे धुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते, बोच्छामि समय पाहुड निर्णमो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे, अनंत धर्मण सत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। वीतरागम जिनम नत्वा ज्ञानानंदैक संपदम, बक्षे समय सारस्य वृत्तिम तात्पर्य संगिकाम। सारे अधिकार भव्य जन हो पाते हैं, भव्य जन भववारिधि से पार। भैया जी को सादर वंदना। 180, 181, 182, 183 चार गाथाओं का एक साथ उच्चारण हो रहा है। सभ्ये पूर्णिबद्धा, सभ्ये पूर्णिबद्धा दुर्चया सन्ति सम्मदिष्ट, उभोगपाओगं बन्धन्ते कम्म भावेन, संताविनिरुवभोज्या बाला इत्थि जयव पुरीसस्स, बंधदिते उवभोज्ये तरुणी इत्थि जह नरस, होदून निरुवभोज्या तह बंधदि जह हवंति उवभोज्या, सत्तट विहाभूदा नाना वर्णादि भावेहि, एदेन कारणेन दू सम्मादिष्टि बंधगो होदी, आसव भावा भावे न पच्चया बंधगा भणिदा। अर्थ जो है पढ़ रहे हैं यहाँ पर। वीतराग सम्यक दृष्टि जीव के भी पूर्व की सराग दशा में बांधे हुए मिथ्यात्व आदि द्रव्य कर्म सत्ता में विद्यमान रहते हैं, जो कि उपयोग में लाने पर नवीन कर्म बंद करने वाले होते हैं, जो कि आयु के बिना ज्ञानावरणादि 7 कर्मों का तथा आयु सहित 8 प्रकार के कर्मों का बंद करने वाले होते हैं। किंतु वीतराग सम्यक दृष्टि के तो वे सब प्रत्यय निरूप भोग्य रूप से सत्ता में होते हैं, उपयोग में आकर राग कारक नहीं होते, अतः नवीन बंध कारक भी नहीं होते। जैसे स्त्री बाल अवस्था में है तो वह राग पैदा करके उसको विवश करने वाली नहीं होती, अपितु वही स्त्री युवावस्था को प्राप्त होने पर रागोत्पादक होकर विवश करने वाली होती है। इसी प्रकार वीतराग सम्यक दृष्टि के सत्ता में प्रत्यय विद्यमान होने पर भी बाल स्त्री के समान होने से राग कारक नहीं होते, अतः नवीन कर्म बंद करने वाले भी नहीं होते। इस प्रकार 4 गाथाएं
क्योंकि कुंद कुंद आचार्य देव ने एक साथ लिखी है, इसलिए इन चारों गाथाओं का एक साथ उच्चारण किया गया है और इनका हिंदी में अर्थ गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने जो लिखा है वो पढ़ा गया है और इसका विशेष वर्णन तो हमको भैया जी साहब समझाएंगे। पहले आदरणीय सोनू बहन जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इन चारों गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद अपने सुमधुर स्वरों में गाने की कृपा करें। प्लीज सोनू जैन जी, सीए कोलकाता। 182, 183, 184। हाँ, 180 से 183 तक। 180 से। बांधे हुए विगत में विधि बंध सारे, सम्यक्त्व युक्त मुनि में रहते विचारे। आते यदा उदय में यदि राग होता नवीन विधि बंधन साम्य होता। जैसी यहाँ नवलता सम सौम्य बाला, होती युवा पुरुष की नहीं भोगशाला। जो ही वही मद भरे कुछ धार पाती, भोग्या बनी पुरुष के मन को चुराती। वे सूक्त गुप्त विधि भी नहीं भोग्य होते, आते यदा उदय में फिर भोग्य होते। रागादि जीव कृत भाव निमित्त पाते, सप्ताष्ट भेदमय कर्म तभी बनाते। शुद्धोपयोग बल से समदृष्टि योगी, होता न बंधक अतः तज भोग भोगी। औचित्य आश्रव बिना विधि बंध कैसा, हो जाए कारण बिना फिर कार्य कैसा। अति उत्तम, बहुत सुंदर सुमधुर स्वरों में आपने गाया है। सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि जो जो ग्रंथ पूरे तैयार होकर के आ गए हैं उनको डेली सुनने की कृपा करें। और समय सार जी की गाथाएं तो रिंकू जी छाबड़ा ने पहले से शुरू कर दी थी, लेकिन रोज जो है कम से कम 50 गाथा रोज सुने। 50 गाथा में 25 मिनट लगता है, इसलिए अपनी आत्मा के लिए आधा घंटा अवश्य निकालें और 23.5 घंटे बल्कि 20-22 घंटे शरीर के लिए निकालें आप। अब हम सभी भाई बहन हाथ जोड़ते हैं, विनय पूर्वक हाथ जोड़िए, सिर झुकाइए। हम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं, सादर चरण स्पर्श, सादर पावाढोक, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करके कि इन 4 गाथाओं में क्या भावार्थ है, हमको तो कुछ पल्ले पड़ा नहीं, आप हमको समझाने की कृपा करें। प्लीज केसी जैन साहब, सादर वंदना। वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलं नवमं गदिं, वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणियं। समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचितिम्। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज और विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरु वर्धमान सागर महाराज की जय। स्वती वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय।
परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील मुनिवर 108 श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भारत वर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। भारत वर्ष में विराजमान समस्त आर्यका माता जी, एलक जी, चुल्लिका माता जी, समस्त चतुर्विद संघ की जय। सभी भाई बहन हाथ जोड़कर विनय पूर्वक निवेदन करें, सादर वंदना भैया जी, सादर वंदना, सादर वंदना। शुभ आशीर्वाद की प्रतीक्षा में हम सभी श्रावक श्राविकाएं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। पापम क्षयतु, धर्म वृद्धिर्भवतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु। सर्वे पुब्ब निबद्धा दुपच्चया सन्ति सम्मदिक्खेस्य। सर्वे पुब्ब निबद्धा, पुब्ब माने पूर्व में, निबद्धा माने निबद्ध, माने पहले से जो बन चुके हैं। दुपच्चया सन्ति सम्मदिक्खेस्य। पच्चया मानी वो जो प्रत्यय जो है, द्रव्याश्रव जो है, द्रव्याश्रव ले लेना या प्रत्यय से, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, इसके कारण से जो आपके पास में बंधे हुए कर्म परमाणु जो है वो जीव के साथ एक में हुए हुए हैं। जीव के साथ एक में कौन? उद्गल परमाणु। उद्गल परमाणु यद्यपि उद्गल है, उनके गुण अलग है, वो द्रव्य एक अलग है, लेकिन फिर भी संसारी जीव के साथ में वो एक में होने की शक्ति रखते हैं। तो उन्होंने एक में होकर के वो हमारे पास में अभी हैं, जिस जो जीव संसारी जीव है उसके साथ में ये चारों चीज है। ओगप्पा ओगम बंधनते कम भावी। अब ये उपयोग के प्रयोगानुसार, एक तो ऐसा शब्द इसका अर्थ बनाया, उपयोग पा ओगम, उपयोग के प्रयोगानुसार। और यहाँ अभी जो पंडित जी साहब ने अर्थ पढ़ा, वो पढ़ा कि उपयोग में लाने पर, उपयोग में लाने पर। ये उपयोग में लाने पर क्या है और उपयोग में नहीं लाने पर क्या है? इसका इन्होंने एक उदाहरण तो बहुत अच्छा दे दिया कि जैसे 2 वर्ष की बच्ची है, 1 वर्ष की बच्ची है, 3 वर्ष की बच्ची है, उसको हम खिलाते हैं, गोदी में भी लेते हैं, चुम भी लेते हैं और सब प्रकार का उसके साथ में मनोविनोद अपन करते हैं। परंतु वही बच्ची जब 15, 16, 17 वर्ष की हो जाती है तो फिर हम लोग थोड़ा सा उसके साथ में उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं जिस प्रकार का हमें बचपन में हम नहीं करते थे। तो ये बचपन में ऐसा क्यों नहीं हुआ और बाद में क्यों हो गया, इसको इन्होंने बहुत अच्छे से नहीं होता, उदय में आ जाए और उसका उपयोग कर ले, ये उपयोग कर ले ऐसा शब्द आया हुआ है यहाँ पर। हाँ? और दूसरी जगह से मैंने पढ़ा है तो कहे उपयोग के प्रयोगानुसार क्या होगा? बंधन के कर्म भावी, सत्ता में जो विद्यमान है उनका इस प्रकार से हमने प्रयोग कर लिया कर्म के रूप में, वो बंध को प्राप्त होते हैं। अब ये बड़ी जबरदस्त साइंस है और पंडित जी साहब ने तो बड़ी खुले मन से कह दिया कि हमारे तो पल्ले नहीं पड़ा। गुरुजी वो पल्ले पड़ जाएगा जिस दिन आपका पल्ला छूट जाएगा। संसार से पल्ला ही छूट जाएगा जिस दिन ये पल्ले पड़ जाएगा। बहुत अच्छा है। ये अभी श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा का चिंतन आज मेरे हुआ था। श्रद्धा शब्द जो है उसको बहुत बारीकी से
जहां जहां भी लिखा है तोडरमल जी ने इत्यादि और जगह भी, तो रुचि, रुचि शब्द प्रयोग किया गया है। ये रुचि होती है क्या? अब रुचि देखो, याद रखना, अब मेरे को आज ऐसा चिंतन हुआ कि ये श्रद्धा क्या हो जाती है, सम्यक दर्शन क्या हो जाता है, रुचि क्या हो जाती है। रुचि शब्द से मैंने उसको चिंतन शुरू किया, मेरी रुचि बदल जाती है? अब आप जो है स्वाध्याय में तो रुचि है, और समझ लो तारक मेहता देखने में रुचि नहीं रही। अब आपकी ये रस छोड़कर भोजन करने में तो रुचि है, और श्रेष्ठ भोजन करने नहीं, ये तो आपकी रुचि में भी अभी है। हाँ, ये देखो समय दर्शन तो लगा दिया उन्होंने, और उसको रुचि शब्द करके कह दिया, तो यहाँ वो चारित्र भी नहीं हुआ। इसलिए तोडरमल जी ने भी लिखा है कि सम्यक दृष्टि को मार्गी उपचार से ही कह सकते हैं हम। वास्तव में तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों होने से ही वो मोक्ष मार्गी कहलाता है। लेकिन क्योंकि जिसके सम्यक दर्शन होता है उसके ये भी प्रकट होगा, सम्यक ज्ञान तो है ही है, और फिर वो भी प्रकट होगा, इस अपेक्षा से उसको हम मोक्ष मार्गी कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अब विचार करना कि जो सम्यक दृष्टि है उसकी रुचि बदल गई। ये तो हो गई नीचे के गुण स्थानों की बात। अब जो ऊपर के गुण स्थानों की यहाँ विशेषता चल रही है कि और जो ऊपर के गुण स्थानों में होते हैं वहां तो वो उसको, उदय को बिल्कुल उपयोग में ही नहीं लाते। उपयोग में लाने का मतलब है कि उस रूप से अपने भाव बना लेना। फिर से बोलूं, उपयोग में लाने का मतलब है उस रूप से अपने भाव बना लेना। मिथ्यात्व का तो खैर देखिए, जिस सम्यक दृष्टि होता है तो मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आता नहीं है, बहुत अच्छा है उसके तो, लेकिन बाकी कर्म तो उदय में आ रहे हैं और सत्ता में हैं। और सत्ता में तो यदि अपन यहाँ 11वें गुण स्थान की भी बात इन्होंने समझाई है आगे गाथा टीका इत्यादि के माध्यम से, कि उपसम श्रेणी पर चढ़ता हुआ जीव भी, उसके अभी सारे ही कर्म प्रकृतियां जो है वो सत्ता में पड़ी है, तो सत्ता में जो रहती हैं उनका कभी न कभी उपयोग हो सकता है। और वो उपयोग में लाने का अर्थ यही हो गया कि उस प्रकार के भाव बन जाएंगे आपके। अब ये अपने को यहां से विचार लगाना पड़ेगा कि सत्ता में पड़े हैं और समझो उदय में भी आए हैं, सत्ता में पड़े हैं उदय में भी आए हैं, परंतु हमने उपयोग नहीं किया। अब एक उदाहरण और सोचो, गोडाउन में बहुत सारी चीजें पड़ी है हमारे पास और हम सामायिक कर रहे हैं। भोजन का ही उदाहरण ले लो ना, गोडाउन में हमारे पास बहुत सारे फल वगैरह सब रखे हुए हैं, आ गए हमारे फ्रिज में रखे हुए हैं, ऐसे समझ लो एक बार और सॉर्ट कर लो, और हम सामायिक कर रहे हैं। और किसी ने कुछ फल काट करके और हमको सामने रख भी दिए खाने के लिए, लेकिन हमने न तो उनको देखा, न उनके बारे में सोचा, न कोई उनको महत्व दिया। तो ये एक छोटा सा उदाहरण बना है मेरे ज्ञान में, आप लोग उसको सोचो, चिंतन करो, बढ़ाओ आगे कि कैसे ये क्या कहना चाहते हैं। तो उस समय हमने उसका उपयोग नहीं किया, फ्रिज से निकल करके किसी ने उसको रेडी करके और हमको दे भी दिया, यानी सत्ता से निकल करके वो उदय रूप भी हो रहे हैं। सत्ता से निकले, फ्रिज से निकले, किसी ने उसको किया और हम लोग को सामने भी रख दिया और निवेदन भी कर दिया, करो भोजन। लेकिन हमने तो अभी नमोकार मंत्र का जाप चल रहा है हमारे पास, तो अब वो जब तक जाप चलेगा तब तक तो हम नहीं खाएंगे, जब तक हमारा जाप चलेगा तब तक तो हम नहीं खाएंगे, बाद में खा लेंगे मान लीजिए। लेकिन
जिस समय हम जाप कर रहे हैं उस समय वो कर्म उदय में तो आ गया, सामने तो रख दिया उन्होंने प्लेट, लेकिन हमने उपयोग नहीं की। तो उतने समय तक जब तक आपने उपयोग नहीं किया उसको ग्रहण करने का, तब तक के लिए आप निराश्रम हो गए। यहाँ ये निराश्रम को समझाना चाहते हैं कि कई कर्म ऐसे होते हैं जो आकर के उदय में ऐसे आकर के क्या बोलते हैं प्रमुख से उदय होकर के निकल जाते हैं और हमको उससे कोई आता पता नहीं रहता है, असर भी नहीं होता है उसका। ये निरंतर होता है अपने साथ में भी, क्योंकि हमारे जैसे मान लीजिए हम किसी में तल्लीन है, तल्लीनता से देखना, आत्म तल्लीनता जहां पर चल रही है, आत्मा के गुणों में चल रहा है, तो बाकी चीजें इसीलिए वो निराश्रव कहलाते हैं, ऐसा समझाया था। जो लिख करके वो करने लग जाएगा और ज्ञान क्लियर हो जाएगा, श्रद्धा जो है वो सही बन जाएगी। तो आगे का गाथा लेकर के मैं आपको समझाऊंगा, और पहले इसकी हिंदी भी समझाऊं। आज समय तो अपने पास कम है, इनका अपन आज खाली अर्थ समझेंगे। इस पर बहुत अच्छा विस्तार, बहुत अच्छा चिंतन, बहुत अच्छा अपना जिसको कहना चाहिए कि समझ के लिए, अपने ज्ञान को क्लियर करने के लिए ये गाथाएं अपन और आगे कल ले लेंगे और अच्छी तरह से। बांधे हुए विगत में विधि बंद सारे, सम्यक युक्त मुनि में रहते विचारे। सम्यक युक्त मुनि के भी रहते तो हैं विचारे, विचारे मान लो यहाँ पर रहते तो हैं विचारे। अब वो विचारे, उनको तो हम विचारे कह रहे हैं, तो तुम रहो ना भाई। आते यदा उदय में यदि राग होता, आते यदा उदय में यदि राग होता, आते यदा उदय में यदि राग होता। अब राग कहां था? राग आत्मा के परिणामों में था, आत्मा के परिणामों में राग था, इसीलिए कह दिया अब उसका तुम उपयोग लेकर के, आलंबन लेकर के ऐसे समझ लो। अभी जो अपन ने उदाहरण बनाया था कि प्लेट सामने आ गई, अब उसको उपयोग कर लेंगे। अब उपयोग कर लेंगे, देखो उपयोग का और बता देता हूं आपको कई उदाहरण। बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, हम गए बाजार में ही गए, 5 आदमी गए एक साथ, और पांचों ने एक ही वस्तु को तो देखा, लेकिन पांचों के परिणाम उस वस्तु को देख करके अलग अलग हुए। इसका अर्थ किसने उसको कैसा उपयोग में लाया, उसी वस्तु का क्या उपयोग किया, ये वो पांचों का अलग अलग है। इसी तरह से जो कर्म का उदय आया, उसका एक श्रेणी में चढ़ते मुनिराज ने क्या उपयोग किया, छठे सातवें वाले ने कैसे उपयोग किया, चौथे पांचवें गुणस्थान वाले ने कैसे उपयोग किया, ये हम सब सोच सकते हैं, अनुभव में ला सकते हैं, विचार कर सकते हैं। ऐसा अपना उपयोग थोड़ा सा सूक्ष्म करके निकाल सकते हैं इसका उत्तर, कि जरूर ये समझ में आ रहा है कि कर्म का उदय, कर्म का उदय, कर्म का उदय अपनी जगह होते हुए भी ये जीव जो राग करा, यदि आते यदा उदय में, यदा माने जब, यदा यदा गाने से ऐसे बोलते, तो आज एकदम एक लिख देते हैं कि बस फिर कोई और पूछने की जरूरत ही नहीं है, सारा एकदम ऐसा कैसा जैसा पूर्व प्राकृत है वैसी की वैसी उन्होंने हिंदी उतार दी है। तो ठीक ही कह रही थी तो सोनू जी वहां टीवी में, कि जैसे गणधर देव ही बता पाते हैं दिव्य ध्वनि को, ऐसे ही प्राकृत का जो है वो पद्यानुवाद करके ही हमारे ये हुआ। तो यदा उदय, जब उदय में आते हैं, अब कंडीशन ये है कि यदि राग होता, अब हमको कहां खोजना अपने आप को,
हमको तो यदि राग होता, 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 इस पर जोर देना। यदि मेरे राग होगा, जैसा राग होगा वैसा वो बंद करा देगा। अब वो तो निमित्त बन रहा है ना, वो फ्रिज से निकल करके आया, लोगों ने उसको बना करके आपके सामने रख दिया, आप उसको अब ये खाना नहीं खाना तो आपके ऊपर निर्भर करेगा ना श्रीमान, इसलिए उसको कह दिया उपयोग। तो ये कर्म के सिद्धांत में भी इस बात को विचार लगाओ कि मैंने राग किया, मैंने भाव किया। मान लीजिए मैंने उस दिन उपवास का ले लिया था नियम, वो बताया नहीं था, है, अब वो ला करके रख देते हैं, क्योंकि हम वहीं बैठे हैं जहां पर रोज बैठते हैं, मान लो, तो वो तो ला के रख देंगे, लेकिन हमारा तो 1% भी मन नहीं लगेगा, मन जाएगा उसके अंदर में। क्यों नहीं जाए? क्योंकि हमने उपवास ग्रहण कर रखा है अंदर से। अब हमारे अंदर में क्या उपयोग चल रहा है? आज तो हमारा उपवास है, आज तो हमारा व्रत है, इसलिए इसको। ये एक उदाहरण है। इसी तरह से सारे जितने भी हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, उनमें सब में आप इस भाव को विचार लगाना, अपनी भूमिका में भी विचार लगाना, हाँ, कि जो कुछ मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, वो सारा कर्म का उदय है। अब उसमें मैंने क्या उपयोग किया, मेरे भाव कैसे बने? जो मेरे भाव बने, यदि राग होता तो जैसा राग होगा वैसा होता। नवीन विधि बंधन साम्य खोता, साम्य माने समता, है, जिसके कारण से आपका बंध नहीं होता, निराश्रवपणा आपका जो था, है, वो नहीं होता, है, वो खो देते आप। अभी आगे चलते हैं दूसरी गाथा में। संतादु निरूव भोंजा बाला इत्थि जही पुरुष बंद दीते व भोजे तरुणी इत्थि जह नरस, है ना। इसका अर्थ तो अपने समझा ही है कि क्या, निरूव भोजा बाला इत्थि जही पुरुष बंद दीते व भोजे तरुणी इत्थि जह नरस, ऐसा कह करके कह दिया, है ना। ये एक उदाहरण उन्होंने अच्छी तरह से समझा दिया कि वही वस्तु इस प्रकार की जब होती है, देखो इसमें एक बात और मैं बता देता हूँ, कभी कभी कर्मों की भी बलजोरी होती है भैया, हाँ, ये भी याद रखना। इसलिए आप चाहे से कितने ही वीती बन जाओगे गुणस्थान में, हाँ, उसको भी वीतरागी कह दिया है, परंतु उदय में जब आएगा तो प्रभावित होना ही पड़ेगा, ये भी मजबूरी होती है वहां। इसलिए लिखा जाता है कि कभी कर्म बलवान होता है और आत्मा कमजोर हो जाती है, कभी आत्मा बलवान होती है और कर्म जो है वो कमजोर पड़ जाता है? तो कहीं कभी कर्म की बरजोरी भी आपको स्वीकार तो करनी पड़ेगी, नहीं तो 11वें गुणस्थान वाला जीव क्यों वापस मिथ्यात्ववादी में भी आ सकता है, ऐसा हो जाता है। तो वहां तो कर्म का उदय से आप वास्तव में प्रभावित हो रहे हैं, नवीन बंध चालू होएगा, जैसे जैसे गुणस्थान में आओगे वैसे वैसे गुणस्थान के अनुरूप आपके बंध भी चालू होगा, क्योंकि आपने अब उपयोग कर लिया है उसका। और वो किस लिए किया था? क्योंकि सत्ता में थे, उदय में आए हैं, ऐसा विचार करना। क्या कह रहे हैं? सत्ता में विद्यमान रहते हैं, संता जो कह दिया, संता भी कह दिया, इस सत्ता में जो विद्यमान रहते हैं फिर भी उदय से पूर्व निरूप भोज्या भोगने योग्य नहीं होते हैं, है ना। निरूप भोज्या मानी यह कह करके कह दिया इन्होंने, भोगने योग्य नहीं होते हैं, मानी जब तक वो उदय में नहीं आते हैं तब तक तो कोई अपने को खतरा ही नहीं है, ऐसे सोच लेना। तब तक तो कोई खतरा ही नहीं है, कोई वो उदय में उनका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला उससे। सत्ता में जब तक बैठे हैं तब तक उनका कोई अपने को, बहुत सारे कर्म बैठे हैं, अब जब जाएंगे ना तो अंतर वो भी जा सकते हैं, अपने आप चले जाएंगे, हम अपना ध्यान लगा लेंगे, और जैसे हमने अपना ध्यान लगाया अब वो उदय की नहीं उदीर्णा भी हो जाएगी उनकी, हाँ,
उदय होती रहे जीव के, तो जैसे जैसे वो बहुत सारे कर्मों की उदीर्णा होकर के भाग जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो क्या होता है, सत्ता में विद्यमान रहते फिर भी उदय से पूर्व निरुव भोजा भोगने योग्य नहीं होते हैं। जहे क्या दिया है, जह। अच्छा, जिस प्रकार पुरुष मानी पुरुष का बाला इति मानी बाल, स्त्री तो है, पर्याय तो स्त्री पर्याय है, लेकिन वो 2 वर्ष की, 3 वर्ष की, 4 वर्ष की, 1 वर्ष की, 6 महीने की है, तो उसको तो हम गोदी में भी लेते हैं, उसके लिए सब कुछ, उसके कपड़े भी हम पहना देते हैं। वो 1-2 वर्ष की जब तक रहती है तो कभी नग्न भी हो जाती है तो भी हम देखते हैं, उसमें भी कोई तरह का विकार नहीं आता है। इस प्रकार का जो है तो पूर्व भोगने योग्य नहीं होते। जिस प्रकार पुरुष है, किसी पुरुष बाला स्त्री भोग्य नहीं होती है, वे ही पूर्व भोज्य। लेकिन कोई तरुण स्त्री हो, अब विचार लगाना, कर्म उदय में चल रहा है, वो अपनी जगह चल रहा है, लेकिन छोटी बच्ची है तो भाव नहीं बिगड़े, और कोई युवा है तो भाव बिगड़ने का पूरा चांस है, भाव बिगड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने कह दिया कि भाई जो उदय में आया उसका जिस समय जो उपयोग करने वाला है, वो जैसा उपयोग करेगा, जैसा अपने भाव करेगा, वैसा ही उसके बंध होगा। जिस प्रकार किसी बाला स्त्री भोग्य नहीं होती है, वे ही कर्म उदय काल में भोगने योग्य होने पर नए कर्मों का बंध कर देते हैं। बंध देते भोजे, तो ऐसा यदि आप करोगे तो वो बाला स्त्री का स्पर्श किया, सब कुछ किया, तो आपके कोई नवीन बंध नहीं हुए, खराब कर्मों के बंध नहीं हुए, लेकिन स्त्री की तरफ दूर से भी देख लिया और भाव बिगाड़ लिए तो बंद हो गए। अब ये इस उदाहरण को बहुत अच्छी तरह से विचार लगाना, बहुत अच्छी तरह से विचार लगाना कि माताएं हैं, बहनें हैं, बालाएं हैं, अब उसके अंदर भी आप जैसे कोई वो 2 वर्ष की, 6 महीने की, 5 महीने की बच्ची है, वैसा यदि भाव वहां पर वैसा का वैसा ही भाव आएगा, निराश दिगंबर के हो जाते हैं, यथाजात कैसे करें कि उनके औरतों को कैसे सब लोग उनके चारों तरफ रहते हैं, लेकिन न तो उनमें विकार आता है और न उनमें विकार आता है। कोई यथाजात बच्चे किसी प्रकार का विकार नहीं होता है, उसी तरह से उनके अंदर में कोई विकार नहीं होता। तो ये कर्म का उदय होते हुए भी अपने राग नहीं हुआ, अपने भाव नहीं बिगड़े, तो जो है इसी तरह के जो बाहर के संयोग वियोग हैं वो ही तुमको करेंगे ही बंद, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए अपने भाव कैसे ठीक है? अब देखो गुरुदेव को आपने आज तक उनको, मैंने तो आज तक उनको सिर उठा करके चलते हुए नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। वो एक कदम भी उठाएंगे तो उनकी गर्दन तो नीचे ही रहेगी, उनको इधर उधर कहीं देखने का मतलब ही नहीं है, तो कैसे कर्म बंधेंगे भाई, सवाल ही नहीं। तो इस प्रकार का जो आप यदि उसको उपयोग में नहीं लाएंगे बाह्य सामग्री को और अपने भाव नहीं बिगाड़ेंगे, देखिए बाह्य सामग्री उदय है, उसी को आप उदय कह देना, और उदय और कुछ नहीं है। उदय अंदर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो तो आपको दिखता है नहीं, कर्म में कहाँ क्या परिवर्तन हो रहा है वो आपको कभी दिखता है नहीं, और ज्ञान में भी बिना अवधि ज्ञान के आप जान नहीं पाओगे। लेकिन ये जो बाहर का जितना भी आपको जो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सब कुछ हो रहा है आपके आमने सामने, यही
इसी को आप कर्म का उदय जान करके रखो। और अब कर्म अपने भाव जैसे है कैसे हैं उनको तो, और अब भाव अपना बंध जो है प्रूफ लो कि भैया ये तो बंध गया, ये बंध रहा है, इसको तो अपने को संवर लाना पड़ेगा और उसके लिए इस प्रकार का होना पड़ेगा। ये इस प्रकार का आपको कथन दे रहे हैं। ओदू निर्वभोज्य समय हो गया क्या? और समय तो जाता होगा आज तो। मैं ये यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादधिकिंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव स्फूर्ति सिद्धि चिंतामणि वस्तु दाने रिंकू जी का जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। बड़ा जिन्होंने समय साथ खूब अच्छी तरह से गा करके हम लोगों किया है उनका भैया जी, ललिता जी प्रणाम। वंदना भैया जी, सबको जय जी को स्वागत है, पंडित जी को प्रणाम, सबसे जय जिनेन्द्र। फोटो नहीं देते हैं।